लास्ट क्लास में हम डोमेन पर कुछ इलस्ट्रेशन कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन बेटा इस फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करना है। ब्रैकेट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ब्रैकेट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बताइए इसका डोमेन। फ्रैक्शनल का डोमेन क्या होता है बेटा? फ्रैक्शनल का डोमेन आर, और ब्रैकेट, अब ध्यान से देखना, आप जैसे आप इसको आर देंगे तो ये आपको 0 to 1 देगा, और 0 to 1 का ब्रैकेट क्या होगा? 0। तो बेटा इस फंक्शन का रेंज तो आ गया 0 और डोमेन इसका आर ही है। डोमेन इसका आर होगा और रेंज इसका 0 होगा, क्योंकि आप देखिए जैसे आपने आर फ्रैक्शनल को दिया तो फ्रैक्शनल का जो रेंज होता है वो 0 to 1 वेरी करता है, ठीक है। और 0 to 1 का यदि हम ब्रैकेट निकालते हैं तो वो आएगा 0। मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है वो 0 है और इस फंक्शन का डोमेन जो है वो आर है। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस है 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3, 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3, और नंबर की पोजीशन पर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। मैं आपसे बोलूं चलो इसका डोमेन निकालिए। लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था लॉग को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा। लॉग के अंदर ये जो है ये कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है और इसका डी नेगेटिव है, मतलब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, ये तो पॉजिटिव है। अब बेस कैसा होना चाहिए बेटा? बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल 1। तो यदि हम इसको देखें ध्यान से, बेस पर, सिर्फ बेस को देखें आप, फ्रैक्शनल कहां से कहां तक होता है बेटा? वी नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 to 1। अब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 to 2 हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसमें 3 माइनस करूंगा तो माइनस 3, 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1। मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, ये जो बेस है वो -3 से -1 है, और बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब इसका डोमेन हो गया नल सेट, मतलब ऐसा एक्स बना ही नहीं है जिससे ये पॉजिटिव हो जाए या 1 ना हो। ये तो ऑलरेडी कैसा है बेटा? बेस जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है और बेस कभी नेगेटिव नहीं होता। मतलब ये जो फंक्शन है इसको हम किसी भी एक्स के लिए डिफाइंड नहीं कर सकते। आप रख के देख लो, कोई भी एक्स रख लो, फ्रैक्शनल हमेशा क्या देगा बेटा? 0 to 1, और 0 to 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 2, और 0 से 2 में -3 करेंगे तो -3 से -1 आएगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है? -3 से -1 फॉर ऑल एक्स। मतलब आपने इसको x क्या दिया? r, x r दिया, और जैसे ही आपने r दिया तो इसने आपको क्या दिया? -3 से -1, और -3 से -1 नेगेटिव एक्सप्रेशन, नेगेटिव की ओर अप्रोच कर रहा है ये पूरा। मतलब बेस पहले से ही नेगेटिव है, तो हम किसी भी तरीके से इसको पॉजिटिव नहीं बना सकते। मतलब इसका डोमेन हो गया बेटा नल सेट। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट करो। हम फंक्शन को डिफाइन करना सीख रहे हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है बट बेस ऑलरेडी नेगेटिव है, जबकि बेस होना चाहिए पॉजिटिव बट नॉट इक्वल 1, तभी हम उसको डिफाइन कर पाएंगे। तो इसको हमने डिफाइन ही नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी बेस नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इंटू लॉन स्क्वायर x माइनस 3। बेटा इस फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करना है, एक बार आप ट्राई करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप डिफाइन करें। स्क्वायर रूट को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? अंदर का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन एन इक्वल 0। अच्छा, स्क्वायर रूट के अंदर एलजेब्रा भी है बेटा, एलजेब्रिक फंक्शन भी है और
लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, और आराम से आप इसको देखें अच्छे से, और इसको डिफाइन करना है। देखिए सबसे पहले तो आप स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे। स्क्वायर रूट कब डिफाइन होगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ग्रेटर देन एन इक्वल 0। आप लॉन स्क्वायर को देखेंगे। बेटा लॉन स्क्वायर कब डिफाइंड होगा? सॉरी, स्क्वायर रूट के लिए लॉन स्क्वायर ऑलरेडी कैसा है? स्क्वायर रूट के लिए लॉन स्क्वायर कैसा है? ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है बेटा, तो स्क्वायर रूट तो डिफाइंड हो गया बेटा। स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी डिफाइंड हो गया क्योंकि लॉन स्क्वायर है। अब सिर्फ लॉन को डिफाइन करेंगे। लॉन डिफाइन कब होगा? जब x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो। ओके, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो ये लॉन भी डिफाइंड हो गया और स्क्वायर रूट भी डिफाइंड हो गया। ओके, अच्छा एक और केस, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है बट ये 0 भी है। ये 0 कहां है बेटा? x बराबर 4 पर। जरा सोचो, x जब 4 होगा तब ये पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। और क्या रूट के अंदर 0 चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो मैं ये सबको डिफाइन कर दिया बेटा मैंने। देखो स्क्वायर रूट को भी डिफाइन कर दिया, लॉन को भी डिफाइन कर दिया, और लॉन के अंदर जो बैठा है x माइनस 3, इसको यदि मैं 4 देता हूं, 4 माइनस 3 1 का लॉन 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0। ओके, तो फाइनली मेरे पास 3 केस है, 1 2 3। अब इन तीनों का निकालूंगा मैं क्या? इंटरसेक्शन। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे बेटा? x प्लस 5, सॉरी x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 ग्रेटर देन एन इक्वल 0। और बेटा 2 रूट्स हैं और ग्रेटर देन है, मैंने सिखाया रूट्स के बाहर, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ओके, अच्छा ये क्या बोल रहा है बेटा? 3 टू इंफिनिटी, और ये क्या बोल रहा है? कर्ली ब्रैकेट 4। अब हम तीनों को कॉमन लेते हैं। अब आप बताइए, ये बोल रहा है 5 से बड़ा, ये बोल रहा है 3 से बड़ा, अल्टीमेटली 5 से बड़ा। 5 टू इंफिनिटी, ये आ गया फाइनल। बट 4 भी पूरे के लिए, 4 पूरा फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, तो यूनियन 4, ये है फाइनल आंसर। ओके, ये बोल रहा है बेटा ग्रेटर देन 3 और ये बोल रहा है ग्रेटर देन 5, अल्टीमेटली ग्रेटर देन 5। बट 5 से बड़े में 4 नहीं है, जबकि 4 के लिए भी ये फंक्शन डिफाइंड है, तो आंसर में आप यूनियन 4 लिख देंगे अलग से। ये है फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन log 2 बेस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बनाइए बेटा, इस फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करना है। फटाफट लॉग को डिफाइन करें, दोनों का अलग अलग डोमेन निकालें। पहले इसका डोमेन कैलकुलेट करें, फिर इसका डोमेन, और लास्ट में इंटरसेक्शन। लॉग में नंबर जो है वो 2 है, मतलब ऑलरेडी ये पॉजिटिव है। अब आपकी नजर आएगी सिर्फ बेस पर। बेटा बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल 1। ओके, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। बेटा मैं लॉग को डिफाइन कर रहा हूं। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था बेटा, जब भी 2 फैक्टर हो, 2 रूट्स हो और ग्रेटर देन हो, तो रूट्स के बाहर, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ओके, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अच्छा एक और बात, ये जो है ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी ट्रू है, ये पहले से ही ट्रू है। देखो आप, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 कभी भी 1 नहीं हो सकता। आप चेक करके देख लो, x माइनस 2 नॉट इक्वल x प्लस 3, x x कैंसिल, तो माइनस 2 नॉट इक्वल 3, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। ओके, तो यहां से हमें कोई भी x नहीं मिला, तो फाइनली ये आ गया फर्स्ट फंक्शन का डोमेन। बेटा इसका डोमेन ये है। ओके, अब इधर जाइए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एन इक्वल 0, तो x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन एन इक्वल 0, तो x माइनस 3
इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन एन इक्वल 0। तो बेटा दो फैक्टर है, लेस देन है रूट्स के अंदर, तो इसका सॉल्यूशन आएगा -3 टू +3 क्लोज्ड इंटरवल। ओके, अब चलो कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या होगा बेटा इसका? ये बोल रहा है -3 से इधर चलो, ये बोल रहा है -3 से उधर चलो, अल्टीमेटली कहीं मत चलो। अब ये बोल रहा है 2 टू इंफिनिटी और ये बोल रहा है 3 से लेफ्ट, ठीक है, तो फाइनली कॉमन आएगा 2 टू 3। तो कॉमन है बेटा 2 टू 3, 2 पर ओपन और 3 पर क्लोज्ड। ये है फाइनल आंसर। बेटा ये इसका डोमेन। ओके, लेकिन नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ cos x माइनस हाफ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर। बेटा इसका डोमेन कैलकुलेट करना है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। बनाइए, एक बार ट्राई करें आप। इसमें आपको न्यूमरेटर को अलग डिफाइन करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला केस आएगा cos x माइनस हाफ ग्रेटर देन एन इक्वल 0 और सेकंड केस होगा 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर ग्रेटर देन एन इक्वल 0। सॉरी, ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं आएगा बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, बस आपके पास ये दो इनइक्वालिटी है, इनको सॉल्व करना है। चलो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पर आते हैं। इसमें पहले एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई। बेटा सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी चेंज। आप इसके फैक्टर बनाओ, 6 6 36। ओके, बताइए इसके फैक्टर जल्दी। 36 इंटू 1 36, तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 36x माइनस 6 लेस देन 0। यहां से कॉमन क्या आएगा बेटा? x, तो अंदर क्या होगा? 6x प्लस 1 और यहां से कॉमन क्या आएगा? 6, तो 6x प्लस 1 लेस देन 0। तो फाइनली एक फैक्टर आ गया 6x प्लस 1, अदर फैक्टर 6x माइनस 6 लेस देन 0। बेटा कितने फैक्टर है यहाँ पर? दो फैक्टर है, और मैंने सिखाया जब भी दो फैक्टर हो और लेस देन हो रूट्स के अंदर, तो इसका सॉल्यूशन आ गया -1/6 टू 6 ओपन इंटरवल। ये आ गया बेटा सेकेंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। ओके, अब आ जाओ ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। बेटा ये क्या बोल रहा है? cos x ग्रेटर देन एन इक्वल हाफ। आप याद करो, लास्ट क्लास में मैंने सिखाया, आप देखिए पहले अपन क्वाड्रेंट के अंदर आंसर निकालेंगे और फिर उसमें 2n पाई ऐड। अच्छा ये बोल क्या रहा है बेटा? cos x हाफ से बड़ा बट 1 से छोटा, हम ऑलरेडी जानते हैं। तो आप बताइए हाफ cos में कहां कहां आता है? 60 डिग्री पर। अच्छा cos में खास बात होती है कि यदि आप पॉजिटिव के लिए सोचते हो तो नेगेटिव के लिए भी सोचो, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ थीटा, तो आपने बोला कि 60 पर 1/2 होता है, तो -60 पर भी 1/2 होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा -π/3 से -π/3 से -π/3 से π/3। बेटा ये तो आ गया क्वाड्रेंट के अंदर, और मैंने सिखाया कि यदि आपको क्वाड्रेंट से बाहर जाना है तो 2n पाई ऐड, 2n पाई ऐड। लो भाई ये इसका फाइनल सॉल्यूशन विदाउट ग्राफ। ओके, अब बताओ ये एक है या कई सारे सॉल्यूशन है? ये कई सारे सॉल्यूशन है। हम n को ऑपरेट करेंगे, n 0 1 -1 2, तो हमारे पास कई सारे x आते आएंगे। अब इन दोनों का कॉमन, तो बेटा कॉमन कैसे निकालते हैं? ये तो वेरी कर रहा है और ये फिक्स है, तो इसमें से कॉमन खींचेंगे हम। तो चलो n को ऑपरेट करते हैं, फटाफट कॉमन निकाल के बताओ फाइनल आंसर। बेटा जब आप यहां पर n की वैल्यू 0 रखेंगे, इफ n 0,
तो ये हो जाएगा माइनस π/3 2 प्लस π/3। ओके, अब आप बताइए माइनस π/3 होगा माइनस 1 पॉइंट समथिंग और ये माइनस पॉइंट समथिंग है, तो ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया। फिर यहां से लेके π/3 कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग है इसके अंदर, तो कॉमन क्या जाएगा बेटा माइनस 1/6 टू π/3, एक कॉमन तो ये आ गया, इस पर ओपन ऑलरेडी है, इस पर क्लोज्ड ऑलरेडी है। अब यूनियन सेकंड केस, अब बेटा n 0 के लिए हो गया इफ n 1, अब जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या होगा 5π/3 से 7π/3। ओके, अब 5π/3 मतलब 5 पॉइंट समथिंग जो कि इसके अंदर है, और 7π/3 इससे बाहर हो गया, तो 5π/3 टू 5π/3 टू 6, इस पर क्लोज्ड इस पर ओपन, ये है फाइनल आंसर। ये इस फंक्शन का बेटा डोमेन आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी भी थी और अलजेब्रिक इनइक्वालिटी भी थी, और बेटा मैं आपको दोनों पढ़ा चुका हूं। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये क्या बोल रहा है बेटा कॉस हाफ से बड़ा बट 1 से छोटा, हम ऑलरेडी जानते हैं। यदि आप ग्राफ से देखेंगे तो भी आप इजीली बता सकते हैं। देखिए ग्राफ से भी बता देता हूं, कॉस का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आप बताइए माइनस हाफ मतलब ये और 1 मतलब ये, तो हाफ कहां आएगा बेटा, हाफ दो एंगल पर आएगा, एक तो माइनस 60 डिग्री और ये प्लस 60 डिग्री। तो ये वाले रीजन की वो डिमांड कर रहा है, इस रीजन की डिमांड कर रहा है। देखो आप इस रीजन की डिमांड कर रहा है, और ये रीजन आगे भी कई बार आएगा और ये रीजन इधर पीछे भी कई बार आएगा। तो ये पहले मैंने सोचा माइनस 60 से प्लस 60, माइनस 60 टू प्लस 60, और फिर उसमें मैंने 2n π ऐड कर दिया। 2n π का फंडा क्लियर है, हमें पता है कि कॉस हर 2π के बाद रिपीट होता है, तो मैंने 2n π ऐड कर दिया, वेयर n